जुल्फिकार जब सालार को नूर के साथ जबरदस्ती करता देखता है तो उसी वक्त जुल्फिकार अपनी गन सालार के सर पर रख देता है। यह देखकर नूर सालार के आगे आ जाती है और जुल्फिकार से कहती है, प्लीज सालार को गोली मत मारो। यह देखकर जुल्फिकार गुस्से में सालार के घर से चला जाता है। यह देखकर सालार नूर का हाथ पकड़ लेता है और उसी वक्त पीछे से अरुषमा आ जाती है। अरुषमा सालार को नूर के साथ देखकर बहुत दुखी होती है और सालार का घर छोड़कर चली जाती है। नूर तुरंत जुल्फिकार को कॉल करती है और कहती है, प्लीज जुल्फिकार मुझे सालार के घर से ले जाओ। ये सुनते ही जुल्फिकार तुरंत नूर को लेने जा रहा होता है कि उसी वक्त वहां मारिया आ जाती है और जुल्फिकार से कहती है, मुझसे शादी कर लो वरना मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। ये सुनकर जुल्फिकार मारिया को धक्का देकर अपने घर से निकाल देता है। उसी वक्त जुल्फिकार के मोबाइल पर अरुषमा के नंबर से एक वीडियो आती है जिसमें सालार नूर के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। ये देखते ही जुल्फिकार तुरंत अरुषमा के पास जाता है। अरुषमा जुल्फिकार को बताती है कि सालार बहुत घटिया इंसान है और वह नूर पर झूठे इल्जाम लगा रहा है। ये सुनकर जुल्फिकार के होश उड़ जाते हैं। जुल्फिकार तुरंत अरुषमा को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है और सालार का पुराना रिकॉर्ड निकलवाता है। पुलिस वाला जुल्फिकार को बताता है कि सालार पर बहुत सारी लड़कियों के साथ ज्यादती करने की रिपोर्ट दर्ज है। यह सुनकर जुल्फिकार तुरंत सालार की लड़कियों के साथ ज्यादती वाली रिपोर्ट लेकर अरुषमा के साथ सालार के घर पहुंच जाता है। सामने नूर सालार से डरकर भागती हुई जुल्फिकार के पीछे आकर छुप जाती है। यह देखकर जुल्फिकार सालार को बहुत ज्यादा मारता है। सालार का शोर सुनकर उसी वक्त अंजुम बाहर आ जाती है और जुल्फिकार से कहती है, तुम सालार को क्यों मार रहे हो? इस पर जुल्फिकार कहता है कि सालार नूर के साथ ज्यादती करने वाला था कि उसी वक्त मैं आ गया। यह सुनकर अंजुम सालार को थप्पड़ मार देती है। उसी वक्त अरुषमा अंजुम को सालार की दूसरी लड़कियों के साथ ज्यादती की रिपोर्ट दिखा देती है। सालार की रिपोर्ट देखते ही अंजुम बेहोश हो जाती है। जुल्फिकार और नूर तुरंत अंजुम को अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर तुरंत अंजुम का इलाज शुरू कर देता है। सालार अंजुम के कमरे के बाहर रो रहा होता है कि उसी वक्त अरुषमा आती है और सालार से तलाक लेकर वहां से चली जाती है। उसी वक्त डॉक्टर अंजुम के कमरे से बाहर निकलता है और जुल्फिकार और नूर से कहता है कि अंजुम को हार्ट अटैक हुआ था और अब वह इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर नूर की आंखों से आंसू आ जाते हैं। उसी वक्त वहां निदा की बहन पुलिस लेकर अस्पताल पहुंच जाती है और पुलिस निदा के मर्डर केस में सालार को गिरफ्तार करके ले जाती है। इसके बाद जुल्फिकार और नूर अंजुम की तदफीन कर देते हैं। उसी वक्त नूर अचानक जुल्फिकार से कहती है, मुझे चक्कर आ रहा है। यह सुनकर जुल्फिकार तुरंत नूर को डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर नूर का टेस्ट करती है और जुल्फिकार को बताती है कि नूर प्रेग्नेंट है। यह सुनते ही जुल्फिकार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और नूर को अपने घर ले जाता है। वह अपनी अम्मी और बहन को यह खुशखबरी सुनाता है, लेकिन यह बात पीछे से इफ्तिखार शाह सुन लेता है और सोचता है कि अगर नूर का बच्चा पैदा हो गया तो जुल्फिकार कभी नूर को तलाक नहीं देगा। इसलिए इफ्तिखार शाह प्लान बनाता है और अपने आदमी से कहता है, जैसे हमने हूर का एक्सीडेंट करवाया था वैसे ही अब नूर को भी मरवाना होगा। ये बात पीछे से जुल्फिकार की अम्मी सुन लेती हैं और इफ्तिखार शाह के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं, इफ्तिखार तुम्हें शर्म नहीं आई हूर को मरवाने में और अब तुम नूर को मरवाने की सोच रहे हो। ये सुनकर इफ्तिखार शाह गुस्से में वहां से चला जाता है। जुल्फिकार की अम्मी तुरंत जुल्फिकार को कॉल करके कहती हैं कि जल्दी से नूर को घर लेकर आओ। जुल्फिकार अपनी अम्मी से बात कर रहा होता है कि उसी वक्त सामने से इफ्तिखार शाह का आदमी जुल्फिकार की गाड़ी का एक्सीडेंट करवाने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह जुल्फिकार और नूर बच जाते हैं। जैसे ही जुल्फिकार अपने घर पहुंचता है तो उसकी अम्मी उसे इफ्तिखार शाह का सारा राज बता देती है। उसी वक्त जुल्फिकार पुलिस को कॉल करता है और पुलिस इफ्तिखार शाह को गिरफ्तार करके थाने ले जाती है। इसके बाद जुल्फिकार और नूर खुशी से अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सालार और इफ्तिखार के साथ सही हुआ? कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। यह सिर्फ हमारी प्रेडिक्शन है।